हे फोक्स, हाउ यू डूइंग? एग्जाम अच्छे से चल रहा होगा, आई नो, कोई डाउट ही नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, कुछ गलती हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा चल रहा होगा, ये तो फॉर श्योर है। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं? हम लोग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सा वाला डायग्राम पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किसको अभी एज ऑफ नाउ हम थोड़ा सा वो छोड़ सकते हैं, यूं कह सकते हो। बेचारे, अब उन डायग्राम का हम कुछ नहीं कर सकते। टाइम कम है अपने पास में, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना जरूरी है, तो इसीलिए जो डायग्राम बताया सिर्फ उनको देख के जाना, बाकी तो फिर भी आप साइड कर दो तो चलेगा। और आज के इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में मैं लेके आई हूं आपके लिए यूनिट 8, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो इसमें हमारे मेनली दो चैप्टर हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन दोनों ही चैप्टर्स में बच्चों कुछ खास जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत नहीं है, जिन पे थोड़ा आपको फोकस करके जाना है। किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगी, लेकिन आपको मैं ये भी रिमाइंड करना चाहती हूँ बच्चों कि ये वाला जो यूनिट है इसमें दो ही चैप्टर्स हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स, और ह्यूमन हेल्थ मेजर चंक है इस यूनिट का। तो उस हिसाब से इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में से जो मेन डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैं ईयर भी नहीं गिना सकती आपको, लेटेस्ट पिछले 2 सालों में भी आया है ये। तो ये जो मलेरियल साइकिल है, जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जरूरी नहीं ये पूरा का पूरा आपको साइकिल दे दिया जाए, जैसे कि जो लास्ट टाइम आया था उसमें सिर्फ मॉस्किटो होस्ट दिया था, उसके पहले एक बार इन्होंने सिर्फ ह्यूमन होस्ट दे दिया था, एक बार पूरा का पूरा दे दिया था एंड देन एक्सप्लेन, मतलब कुछ कुछ पोर्शंस हटा दिए थे और फिर आपको पूछा गया था कि यहाँ एग्जैक्टली क्या इवेंट चल रहा है। तो बहुत सारे वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा इवेंट आपको दे दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पोर्शन यहाँ पर यूज करेंगे और उसमें से क्वेश्चन आपको निकालेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट इन्होंने ले लिया, यहां से यहां तक का पार्ट इन्होंने ले लिया, और फिर आपको पूछा जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, इन जगहों पे क्या चल रहा है। ये गैमेटोसाइट्स जो बन रहे हैं ये कहाँ बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा। या फिर हो सकता है 5 मार्क्स में पूरा का पूरा लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करने आ जाए विथ डायग्राम, तो ये भी एक क्वेश्चन बैठेगा। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, इन तीनों जगह ये बहुत एप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, सो इसका एक एक एस्पेक्ट ध्यान रखना, यहाँ कैसे मॉस्किटो बाइट हो रहा है, देन जो मॉस्किटो बाइट करके स्पोरोजोइट्स रिलीज करता है वो सीधा जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर में। लिवर में ये यहाँ पर देखो, लिवर के अंदर का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मल्टीपल फिजन इन लिवर चल रहा है। फिर वहां पर एसेक्सुअली लिवर सेल्स में रिप्रोड्यूस करने के बाद में दे माइग्रेट टू आरबीसी, और यहाँ पर आरबीसी के अंदर मल्टीपल फिजन चल रहा है। देन द गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड, तो यहाँ आरबीसी में ही, ब्लड स्ट्रीम में ही गैमेटोसाइट्स बनते हैं ह्यूमंस में, और फिर गैमेटोसाइट्स दे फ्यूज। ठीक है, मॉस्किटो जब इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो गैमेटोसाइट्स को सक कर लेता है। ये गैमेटोसाइट्स का फ्यूजन होता है मॉस्किटो होस्ट के गट में, और फिर वहां से जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में एज स्पोरोजोइट्स तैयार बैठ जाता है टू बाइट अनदर हेल्दी पर्सन। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इसलिए मैं बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया मैंने। बट हाँ, क्वेश्चन तो बैठेगा यहाँ से, फॉर श्योर बैठेगा बच्चों, प्लीज पढ़ के जाना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बात मान लेना मेरी, है ना। और अब ये कौन है? ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, आई मीन दिस इज द डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, जिसमें ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। प्लास नहीं होता जैसे हम स्क्रू कसते हैं, वैसे ही प्लास का वो जो माउथ होता है दैट इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द स्क्रू, मतलब जिस तरह का कील को पकड़ने के हिसाब से वो डिजाइन होता है ना। सिमिलरली एंटीजन बाइंडिंग साइट भी अपने एंटीजन के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है, आप ये सब जानते ही हो। बाकी 2 years बैक तो ये आया था, लेबलिंग आया था 2 years बैक, तो हैवी चेन, लाइट चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, बस ये 3 लेबलिंग करनी थी, इजी था। ओके, और उसके पहले बनाने को आया था पूरा, कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो 3 इसके जो पार्ट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, डाइसल्फाइड, ये लास्ट 2 years में ही आया है,
रिसेंटली आया है। हेवी चेन, लाइट चेन, जहां तक मैंने, क्योंकि मैंने खुद ने चेकिंग मेरे अंडर हुई थी बच्चों, तो आई रिमेम्बर आई वाज लाइक इंस्ट्रक्टिंग कि कुछ भी है कैसे करके मार्क्स हम दे सकते हैं इस तरह से। सो आई रिमेम्बर लास्ट 2 years के अंदर ही आया है। सो हेवी चेन, लाइट चेन, H2L2 फॉर्मूला सबको पता है इसका। तो इस फॉर्मूले से डायग्राम है, तो मेनली हेवी चेन, लाइट चेन, एंटीजन बाइंडिंग साइट और डाइसल्फाइड लिंकेज, इतना याद रखना है। फाइन। सो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम लेबलिंग एंड बनाने दोनों आ सकता है 2 से 3 मार्क्स में। दिस इज ऑल्सो, इस पे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं। ये डायग्राम दे दिया और डायग्राम केस बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। ये पूरा डायग्राम दे दिया और डायग्राम के बेसिस पे क्या क्या इवेंट चल रहा है ये पूरा पूछा गया है। अंडरस्टूड कि ऐसा क्या है रेट्रोवायरसेस में जिसकी वजह से दे आर एबल टू रेप्लिकेट इन आवर बॉडी, इन आवर सेल। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की बात, ये पूरा मतलब एक्सप्लेन करने को आया हुआ है 5 मार्क्स में। मतलब 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली, ये क्या आया अंदर में, इन्फेक्ट किसने किया, देन ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल हुआ, कन्वर्जन के बाद ये कहाँ ट्रैवल करता है, या फिर स्टेजेस पूछ लेंगे, आपको डायग्राम दिखा दिया और उसके बेसिस पे क्वेश्चन ये सारे पूछते हैं। उसके अलावा स्टेजेस पूछ सकते हैं आपसे कि मतलब एग्जैक्टली आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताओ कि क्या क्या इवेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। बाकी के डायग्राम मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि उनको देखने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। मार्क माई वर्ड्स, जो कह रही हूं उनको ध्यान से सुन लो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में से मेनली आप ये 3 डायग्राम करके चले जाओ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक देखो, डायग्राम देख के उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो तो है सो है, लेकिन ये तीनों डायग्राम जो अभी हमने करे ह्यूमन हेल्थ के, तो मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल भी बनाने को भी आ सकता है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल भी बनाने को आ सकता है और ये भी बनाने को आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कैसा है, वायरल रेट्रोवायरसेस अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ये अपना आरएनए जीनोम लॉन्च कर देते हैं हमारी यूकेरियोटिक सेल में। फिर वायरल आरएनए गेट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनटू वायरल डीएनए, फिर वो हमारी होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और फिर न्यू वायरल पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। उसके बाद में तो ये है रेट्रोवायरसेस। अब ये जो डायग्राम्स मैं लेके आई हूं इसको देख के जाना, देख के इसलिए जाना क्योंकि इनको पहचानने के बहुत लाइक एमसीक्यूज हैं बच्चों अभी। तो दे माइट गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, आपको देख के आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ऐसे पढ़ के जाना है। और ओपियम या पॉपी का जो ये प्लांट है, तो ये आपको एमसीक्यूज में हो सकता है कि ये डायग्राम्स दिखा दे और आपको बोले पहचानो व्हाट इज द डायग्राम, या फिर रेफर टू द डायग्राम अबव एंड आंसर द क्वेश्चन। और नीचे पूछा भाई what is the metabolite obtained from the above plant, समझ रहे हो? तो पॉपी सीड से क्या ऑब्टेन होता है, राइट? सो ओपियम। तो इस तरह से आपको आंसर करना रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है बनाने को नहीं आएगा, बार बार कह रही हूं, आपको देख के आइडेंटिफाई करने का इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज जरूर आ सकता है, या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन में कि भाई आइडेंटिफाई करो क्या है, प्रोडक्ट का नाम बताओ, या फिर इस ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट व्हाट प्रोडक्ट, या फिर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय दिस प्लांट। घुमा के पूछ लिया, सीधा नहीं पूछा कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑब्टेन्ड बाय दिस प्लांट। तो पहले तो ये सोचो कि ड्रग कौन सा आता है, फिर उसकी इफेक्ट बॉडी पे क्या होती है। सो दिस इज हाउ दे विल ट्रिक यू, अंडरस्टूड? तो ऐसे पूछेंगे। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट वन, कैनबिस सटाइवा, जो भांग वाला ग्रुप है, और ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का ये केमिकल स्केलेटल स्ट्रक्चर है। तो देख के आइडेंटिफाई करना, ओके, पहला। और दूसरा वही, नेम द ड्रग ऑब्टेन्ड एंड द इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ये ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि इससे क्या ऑब्टेन होता है, अंडरस्टूड? बनाने को नहीं आएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वाले तो। सेम गोज फॉर धतूरा ऑल्सो, आइडेंटिफिकेशन के लिए बेशक आ सकता है, इसको पहचानो, इससे क्या केमिकल ऑब्टेन होता है और उसका बॉडी पे क्या असर होता है, अंडरस्टूड? सो हेलुसिनोजन पता ही है आप लोगों को। सो यहां तक तो ह्यूमन हेल्थ का था, जिसमें 3 डायग्राम हमने देखे कि बनाने को भी रहेगा, और बाकी के 3 हमने देखे कि ये क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करने तक का इसका क्वेश्चन आ सकता है।
तो ये 6 डायग्राम्स ह्यूमन हेल्थ के। अब हम आते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स में बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं है बच्चों, लेकिन ये वाला जो पेज है ना, इस पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, बिकॉज दिस पेज जो आपके माइक्रोब्स का बिल्कुल फर्स्ट पेज है, उस पे है ना ये डायग्राम। तो यहां से देखो कुछ चीजें यहां इस पेज पर ही मेंशन्ड है, थियरी में कहीं नहीं है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूं। हो सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए दे दे। ये वाला ए वाला इतना नहीं दे सकता है, क्योंकि ये तीनों ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन मुश्किल है। ओके, तो ये तीनों पे इतना आप ध्यान मत देना। हाँ, ये रेस्ट इन 3 पे जरूर फोकस करना। ए वाला जो है ये है बैक्टीरियोफेज, बी वाला जो है दिस इज एडिनोवायरस, एंड द थर्ड वन इज दिस वन इज रॉड शेपेड टोबैको मोज़ैक वायरस। तो ये जो वायरसेस हैं ये आइडेंटिफिकेशन में जरूर से पूछ सकते हैं बच्चों। और देखो ये आइडेंटिफाई किया सो किया। आप देखो ये एडिनोवायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो आपको हो सकता है 3-4 ये डायग्राम दे दे और आपको पूछा जाए कि एमसीक्यूज में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब ये थियरी में कहीं नहीं है, बार बार मैं कह रही हूँ। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ ये डायग्राम आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही करना है, बनाने को बिल्कुल नहीं आएगा, उसकी टेंशन मत लो, बनाने का अभी तक ही नहीं आया है इनमें से। हाँ, इन 3 को अच्छे से देख के जाना, आइडेंटिफिकेशन में पूछ सकते हैं। फाइन बच्चों, तो ये है माइक्रोब्स का। एंड माइक्रोब्स में ज्यादा डायग्राम अगेन नहीं है। ये बायोगैस का जरूर बार बार क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 सालों में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 बार तो आया ही आया है। एक बार आया है भाई गैसेस बताओ बायोगैस से क्या प्रोड्यूस होते हैं, दूसरी बार तो ये डायग्राम बनाने को ही आया था कि डायग्राम बना के बताओ भाई कैसे बायोगैस बनता है, और एक बार आया था आई गेस आइडेंटिफाई करने को कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, और पार्ट्स के अकॉर्डिंग फिर फंक्शंस बताने, मतलब एक्सप्लेन करने को आया था। तो ये 3 बार में, मतलब पिछले 5 सालों में 2 से 3 बार तो आ ही चुका है बच्चों ये, तो अवॉइड मत करना। दिस इज डोम शेपेड बायोगैस, ओके, जो आपकी बुक में दे रखा है, जहां पे डंग काउ जो स्लरी है वो यहाँ से डाला, यहाँ डाइजेस्टर है, एनारोबिकली यहाँ डाइजेस्ट होता है, गैस जैसे से निकलता है, लिफ्ट होता जाता है, और फिर यहाँ से गैस रिलीज होता है, दिस इज द स्लज ऑब्टेन्ड। तो दिस इज अ टिपिकल बायोगैस प्लांट, देख के जाना। बनाने को भी आ सकता है ये वाला, और पार्ट्स लेबलिंग का भी हो सकता है, या फिर गैसेस क्या बनते हैं वो बताओ। इस तरह से ये क्वेश्चन बैठेगा। तो ज्यादा है नहीं, मेन जो डायग्राम्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए, तो इस तरीके से पढ़ना। तो ऐसे इन वीडियो से बच्चों हेल्प आपको ये मिलेगी ना कि फटाफट फटाफट आप देख के, हाँ इन क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फटाफट फटाफट इन्हीं को सिर्फ देख लिया, टाइम वेस्ट नहीं होगा कम से कम आपका, समझे? सो ऑन दिस नोट, दिस इज यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके हमने डायग्राम्स देखे इंपॉर्टेंट वाले। अब हम मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के साथ में और उसके डायग्राम्स देख लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।